हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एसएससी सीजीएल मेंस जो आज 3 मार्च का था। शिफ्ट का रिव्यू पूरा लेके आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। पूरा पैटर्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और आने वाले एग्ज़ाम्स जिनके भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है मददगार हो सकती है शिफ्ट। तो यहाँ पर देखते रहिएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ मैं आपके सामने जितने हो सके मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्या रहा आज का रिव्यू। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पूछा गया था, यहाँ पर एक आर्टिकल 32 से रिलेटेड आता है। आपको पता है हार्ट एंड सोल भारत के किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है, तो आपको पता होगा आर्टिकल 32 पे आया था इस पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सी शिफ्ट में पूछ चुके हैं और इस बार ये पूछा गया। और संविधान से जो है मैं आपको बता दूँ 2 मार्च को और 3 मार्च को भी जो है दोनों से, यहाँ पर 2 मार्च की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था जो आपको पता 280 जो था, आर्टिकल 280 पूछा गया था। वो आपको पूछा गया था 2 मार्च की शिफ्ट में। आज भी आपसे आर्टिकल 32 पूछ लिया, हार्ट एंड सोल किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, तो इसका आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके जो है राइट टू लाइफ वाले फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको इस पर ध्यान रख के चलना है। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू लाइफ यहाँ पर। उसके अलावा आर्टिकल 19 से 22 जहाँ पर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात होती है, आर्टिकल 25 से 28 में। और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट जरूर है, आर्टिकल 32 से दोबारा भी पूछ सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाई कोर्ट किस आर्टिकल से आता है। हाई कोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर किस आर्टिकल में इसके प्रावधान दिया है कि हाई कोर्ट के बारे में इसके फीचर दिए हैं, तो आर्टिकल 226 जो है यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट बताया गया है कि भाई भारत का एक हाई कोर्ट, भारत के हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, जो कि सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल कोर्ट माना जाता है भारत का इन टर्म्स ऑफ जुडिशल पावर। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करता है, उसके रिट्स के ऊपर बात करता है। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स की पावर के ऊपर बात करता है। तो आर्टिकल 226 अगर ऑप्शन में था आपका तो वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था आपसे यहाँ पर कि बाईचुंग भूटिया किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये पूछा था एक आपसे कि भाई बाईचुंग भूटिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये स्पोर्ट से। आपको सबको पता है बाईचुंग भूटिया जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के फुटबॉल के लिए खेले जाने माने खिलाड़ी जो है ये बाईचुंग भूटिया हैं, जो कि मोहन बगान फुटबॉल क्लब के लिए भी खेल चुके हैं और भारत के लिए भी इंटरनेशनल में खेल चुके हैं बाईचुंग भूटिया। इसके अलावा जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जैसा आपको पता है हाल ही में हरमनप्रीत कौर भारत के जो हॉकी प्लेयर हैं उनके बारे में पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर पीवी सिंधु ने अभी कौन सा टूर्नामेंट जो था वो अभी रिसेंटली जीता है, थॉमस कप, इसके ऊपर पूछ सकता है। लक्ष्य सेन के ऊपर पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके ऊपर आप ध्यान रख के चलिएगा कि स्पोर्ट्स की हमारी फेमस पर्सनैलिटी है उस पर भी आप ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि जाफ़र खान जो है ये किसका सेनापति था, तो जाफ़र खान जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ये इसके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो जाफ़र खान ये ना 1296 से लेके इन्होंने जो है 1296 से 1298 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेना के नेतृत्व के अंदर इन्होंने काम भी किया है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिलनी। पिलनी एक ऑथर थे, इनके ऊपर बताया गया था इन्होंने कौन सी बुक लिखी है पिलनी ने, तो ये बताया था पिलनी ने। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने पिलनी ने यहाँ पर जो बुक पूछा था कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी पिलनी ने, तो उन्होंने लिखी थी यहाँ पर नेचुरल हिस्टोरिया। नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये आपका सही आंसर होगा, नेचुरल हिस्टोरिया। तो उन्होंने बुक लिखी थी पिलनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड पूछा था कुछ कि डॉपलर इफेक्ट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन पूछा। तो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर यहाँ पर पूछा गया था कि डॉपलर इफेक्ट का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि भाई जैसे कोई भी आपके यहाँ पर जो आपने सुना हो, जैसे कि आपने कभी ट्रेन में सुना हो, जैसे ट्रेन जब आपके आसपास से गुजरती है तो ट्रेन के बाद भी जो है एक वो उसके सायरन की जो आवाज़ होती है वो आपको जो उसका इफेक्ट होता है वो आपको ट्रेन के जाने के कुछ समय बाद तक भी रहता है। और वो जो साउंड होती है वो धीरे धीरे जो है वो आपसे जो है कम होती जाती है। तो ये किस वजह से होता है, तो डॉपलर इफेक्ट के कहा जाता है कि डॉपलर इफेक्ट में ये पाया गया, इसकी वजह से डॉपलर इफेक्ट की वजह से आपको जो है ट्रेन की साउंड जो है लंबी, आपसे ट्रेन दूर भी चल जाती है तो उसके बाद भी जो आपको सुनाई देती है। तो डॉपलर इफेक्ट में कहते हैं अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है अगर कांस्टेंट रहे, तो स्पीड ऑफ साउंड अगर कांस्टेंट रहे आपकी, तो उस हिसाब से जो है डॉपलर इफेक्ट जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जब टेम्परेचर घटेगा तो डॉपलर इफेक्ट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो डॉपलर इफेक्ट घटेगा। तो इस तरह से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है ये। तो ये डॉपलर इफेक्ट का टेम्परेचर से इस इफेक्ट है। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिया होगा, अगर इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऐसे कहा होगा या डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उल्टा होगा जो भी होगा। लेकिन इंक्रीज़ होने पे डॉपलर इफेक्ट इंक्रीज़ नहीं होगा, ना टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पे डॉपलर इफेक्ट डिक्रीज़ नहीं होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भाई अकबर ने जो था ये जजिया टैक्स जो था ये कब बैन किया था। तो ये अकबर ने जजिया टैक्स के बारे में पूछा था। ये आपको पता है कि जजिया टैक्स किया था अकबर ने बैन, तो इन्होंने 1564 में किया था। इस चीज़ को आप याद रखें, 1564 में अकबर ने जजिया टैक्स जो था वो बैन किया था। एक फोक डांस ऑफ पाकिस्तान पूछे थे कि फोक डांस कौन कौन से होते हैं पाकिस्तान के। तो अब इसमें इसका रेगुलर एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला कि कौन सा ऑप्शंस में थे। तो आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके भंगड़ा हो गया, लुड्डी हो गया, और आपका यहाँ पर झूमर, ये तो हो गया आपके पंजाब में, जो कि सेंट्रल पंजाब, जो पंजाब का पाकिस्तान का पंजाब है, भांगड़ा और लुड्डी। या फिर इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके जो है धमाल, झुमरो, धमाल हो गया आपका, यहाँ पर आपका झुमरो हो गया, या फिर आपका नू जमालो हो गया। ये कुछ डांस फॉर्म है जो आपके सिंध में पॉपुलर है। तो सिंध के ये फेमस डांस फॉर्म हो गए। और मैं इसके अलावा आपके खैबर पख्तूनवा के मैं आपको बता दूं, जो खैबर पख्तूनवा में यूज़ होते हैं वो आपके हो गए अटन। और आपका मैं बता दूं यहाँ पर कत्थक भी जो होता है ये भी खैबर पख्तूनवा का जो है पॉपुलर डांस फॉर्म है। ये कत्थक जो भारत में होता है वही सेम कत्थक है ये। और चित्राली, एक चित्राली हो गया। तो ये जो है ये खैबर पख्तूनवा के हैं, केपी के जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो खैबर पख्तूनवा के जो है ये फेमस डांस फॉर्म है। तो इसमें से जो भी आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर ऑप्शंस में होगा तो वो आपको टिक करना था। 3 नहीं होंगे उसमें, एक होगा कोई फोक डांस पाकिस्तान का, तो वो बताना था आपको। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। बाकी आप बता दें कि इसमें एग्जैक्ट क्या था। बाकी एक ये भी पूछा था कि भारत में कितने लैंडलॉक स्टेट्स हैं। तो भारत के लैंडलॉक स्टेट्स के बारे में पूछा था कि भाई कितने लैंडलॉक स्टेट्स भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे जो था लैंडलॉक स्टेट्स के बारे में पूछा गया, भारत के कितने लैंडलॉक स्टेट हैं। तो भारत के टोटल मैं बता दूँ 5 लैंडलॉक स्टेट हैं, 5। जिसमें से आपको मैं बता दूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ होता है एक, तो एक हरियाणा होता है, और एक आपका झारखंड होता है, मध्य प्रदेश होता है, और तेलंगाना। ये 5 होते हैं लैंडलॉक स्टेट्स। वो होते हैं भाई जिनके जो सीमाएँ होती हैं वो सारी जो है ज़मीनों से घिरी होती हैं। कोई आसपास उनकी सीमाओं के किसी भी इर्द गिर्द जो है कोई भी लेक या रिवर या किसी भी तरह का ओशन नहीं पाया जाता। तो लैंडलॉक स्टेट होते हैं, मतलब कंट्री के बीचों बीच पाए जाते हैं वो स्टेट्स आपके। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। और बाकी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट रेलवे जो था ये पूछा गया था कब लॉन्च हुई थी, या फिर ये पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। 1853 में हुई थी ये, और ये चली थी मुंबई से थाने। तो मुंबई से थाने चली थी ये। तो ये आपको याद रखना है कि मुंबई से थाने तक गई थी पहली ट्रेन। और उस समय वाइसराय कौन था तो ये भी पूछ लेते हैं। तो डलहौजी थे उस समय वाइसराय। तो इसमें से जो भी आपसे पूछा गया होगा, लॉर्ड डलहौजी उस समय के वाइसराय थे। और पहली ट्रेन 1853 से चली थी। और ये भी बता दूं कि उस समय की जो भारत की जो पहली रेलवे एक्सप्रेस सबसे बड़ी जो थी वो एक्सप्रेस थी जो कि मेडिकल सुविधा प्रदान करती थी। उस समय पहली रेलवे एक्सप्रेस कौन सी थी वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो विवेक एक्सप्रेस थी, जो कि पहली रेलवे एक्सप्रेस थी जो आपको मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए, जो मतलब चलती ट्रेन में जो एम्बुलेंस बने होते हैं, जो आपको मेडिकल एम्बुलेंस प्रोवाइड कराती है, मूविंग एम्बुलेंस ट्रेन, वो विवेक एक्सप्रेस थी पहली। तो जो भी इससे क्वेश्चन है आपको इसके आंसर आपको आने चाहिए, आपको पता होगा जो भी क्वेश्चन होंगे इसका। नेक्स्ट आता है आपका विजिलेंस कमिश्नर भारत के कौन है भाई, आपको विजिलेंस कमिश्नर भारत के बताने। तो ये थे हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये मैं आपको बता दूँ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो थे इसके विजिलेंस कमिश्नर थे भारत के। अभी हैं, माफ़ कीजिएगा, भारत के विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारत के विजिलेंस कमिश्नर थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और एक था कि एक और आर्टिकल था रेस्टोरेंट में जाने की इंडिपेंडेंस कौन सा आर्टिकल देता है। तो ये आर्टिकल 16 में ही है, आपके 16 आर्टिकल है, जिसमें आपको कहा जाता है कि फ्रीडम जो है यहाँ पर इसी आर्टिकल में आपके जो है फ्रीडम की बात की गई है कि फ्रीडम क्या क्या लोगों को जो है ये, क्योंकि राइट टू लाइफ में आता है आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ लाइफ के फंडामेंटल राइट में आता है। 14 से 18 के जो आर्टिकल हैं तो उसमें जो है पर्सनल फ्रीडम्स की बात की गई है इन 5 आर्टिकल में, 14 से 18। तो 16 के तहत ही कहा जाता है कि आपको फ्री में, या मतलब फ्री में आपको मतलब कहीं भी जाने की वो है स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाने की आप कोई पाबंदी हो, मंदिर में जाने की, या आप कह लें कि कहीं आपको कहीं भी जाना हो, रेस्टोरेंट में जाने की भी जो है इसकी इंडिपेंडेंस आर्टिकल 16 देता है, आपको याद रखना है इसका।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड आया था बेंजीन का। साइंस के भी क्वेश्चन हैं कुछ अच्छे अच्छे इसमें आए हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। कोई कह रहा था इथेन का पूछा था, तो इथेन का भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। या फिर अगर किसी ने बोला था कि इथाइल अल्कोहल भी था, तो मैं इथाइल अल्कोहल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। तो मैंने आपको इसके बता दिया। अब जो भी था इसमें से आपने जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से जो भी पूछा गया होगा, तो ये इसके आंसर हैं। ये इथाइल अल्कोहल का है, जिसे हम इथानॉल भी कहते हैं और अल्कोहल भी कहते हैं इसे, जो शराब में यूज़ होती है। और ये था इथेन का फॉर्मूला C2H6 और बेंजीन का फॉर्मूला ये है C6H6। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मैं आपके यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग से ऊपर पूछा गया था। ये एक बार फिर दोबारा आया है। मैं बता दूँ 2 मार्च में भी यही क्वेश्चन आया था ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, और फिर से आ गया ये। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन बनाता है ये पूछा गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये विटामिन K जो होता है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है ये। बाकी GST पूछा गया था भाई, GST किस टाइप का टैक्स है। तो यहाँ पर GST के बारे में पूछा गया। तो GST जो है मैं आपको बता दूँ ये इनडायरेक्ट टैक्स है। GST इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारी जैसे प्रोडक्ट के थ्रू हम पे कर रहे हैं या टोल के थ्रू पे कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पे होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेस में या फिर आपके एक्सपोर्ट जो होते हैं, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट्स या इंटर सिटी एक्सपोर्ट्स जो करते हैं, या फिर आप कह लीजिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो वो जो व्यापारी टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है आपका। तो GST इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। बाकी बॉक्साइट का मेन प्रोड्यूसर ये पूछा गया था कि बॉक्साइट का मेन प्रोड्यूसर कौन है। तो बॉक्साइट का मेन प्रोड्यूसर मैं आपको बता दूं उड़ीसा है ये मेन प्रोड्यूसर। उड़ीसा में भी जो है आपके 2 शहर हैं, जिसमें कालाहंदी और कालाहंदी और कोरीपुट, यहाँ लिख देता हूँ मैं कोरीपुट। ये 2 शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट की जो है सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होती है इन 2 शहरों से। तो बॉक्साइट का मेन प्रोड्यूसर जो है उड़ीसा है आपका, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया था यहाँ पर, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, वैसे आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ पे क्वेश्चन आया था। तो चार्ल्स लॉ एवोगैड्रो लॉ का यहाँ पर पूछा गया था, तो ये एक क्वेश्चन था यहाँ पर। और इसके अलावा निपुण योजना किससे संबंधित है। तो निपुण योजना पूछी गई थी, ये 2022 में लॉन्च हुई है भारत सरकार द्वारा। इसके तहत यहाँ पर कहा गया है कि जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उनके अंदर जो विकसित ज्ञान है, वो ज्ञान को जो है वो बेसिक ज्ञान जो कि कॉम्पिटिटिव ज्ञान होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज तक का, वो सब हर वर्ग के और हर छोटी छोटी उम्र के छात्रों तक पहुंचाया जाए। और इसका जो उद्देश्य है साल 2026 तक की जो है 3 वर्ष या उससे ज़्यादा तक मिनिमम 3 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है वो बेसिक्स मैथ्स का नॉलेज पढ़वाया जाएगा, मैंडेटरी कराया जाएगा। 3 वर्ष की उम्र में बेसिक मैथ की नॉलेज कराई जाएगी। तो निपुण योजना कुछ इस तरह से कहता है आपका। तो ये बता 2022 में लॉन्च हुआ था। इसके ऊपर सेंटेंस पूछा गया था, तो मैं आपको बता दिया। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत ये विकसित करने के लिए ये योजना लाई है बच्चों छात्रों को, जो उनका ज्ञान विकसित करने के लिए, उनकी बेसिक एजुकेशन की नीड्स को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर OH का बॉन्ड पूछा गया था कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड था एक और, कि OH बॉन्ड किससे रिलेटेड है। तो ये अल्कोहलिक बॉन्ड ग्रुप होता है OH का। अगर आपसे COOH का पूछा गया है, अगर COOH बॉन्ड भी पूछ जाते हैं आपसे आगे, तो ये एसिड का बॉन्ड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपसे CHO ग्रुप पूछ ले, तो CHO ग्रुप जो हो जाता है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले ग्रुप कौन से होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से दिखाया जाता है, वो एक हैश से सिंगल बॉन्ड दिखता है। डबल बॉन्ड डबल हैश से, ट्रिपल बॉन्ड 3 हैश बने होते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं अल्केन्स। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो से हम अल्केन्स कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले इन्हें हम कहते हैं अल्कीन्स कहते हैं इन्हें। और ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। अभी आपसे OH बॉन्ड पूछा गया है, मैंने आपको बताया COOH भी पूछ सकता है। और एक और होता है जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, बॉन्ड CO बॉन्ड। तो इस टाइप का बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ईथर बॉन्ड। तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ बता दिया बॉन्ड से रिलेटेड। अगर और भी पूछ सकते हैं आपसे तो ये बता दिया मैंने। बाकी सरसों अनुसंधान केंद्र किधर है। तो ये भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा था कि इससे ऊपर, इसके और बुक्स के ऊपर जो है, बुक्स एंड ऑथर्स, इस पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये भरतपुर राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। अगर ऑप्शन में होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
बाकी ये एक पूछा था कि कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं होता, तो आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनी बिल जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं होता। इसका डिसीजन भी जो है वो लोकसभा के स्पीकर पे होता है, और ये ऐसा पहला बिल है जो पास होने से पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लेके आता है, उसके बाद फाइनल जो अप्रूवल होता है वो लोकसभा का स्पीकर कहता है। तो इसलिए सबसे बड़ी इसकी मान्यता जो होती है वो लोकसभा, इसकी जो पास करने की पावर है मनी बिल की, वो लोकसभा के स्पीकर के पास ही होती है। और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 108 में दिया गया। ये पूछ सकते हैं अगर मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया, तो 108 में याद रखेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और उम्मीद है क्योंकि आप आने वाले जो शिफ्ट में जो बच्चे देने वाले हैं तो उनके लिए शायद ये हेल्पफुल बने, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि औरों को मदद मिल सके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और ज़्यादा कोई इतना आप पैनिक नहीं लीजिएगा, बहुत ही मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मैथ्स भी अभी मॉडरेट ही पूछ रहे हैं, इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल की आ रही है, जीएस भी मॉडरेट ही आई है। तो आप जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और टिल द टाइम आप इन क्वेश्चंस को देखिए, और चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।